परसेंट यह चैप्टर छोटा लगता है, लेकिन यही चैप्टर एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है और सबसे ज़्यादा गलती भी यही होती है। तो आज मैं आपको परसेंट एकदम ज़ीरो से सिखाऊँगा और ऐसे तरीके से कि कोई भी क्वेश्चन आप बिना फ़ॉर्मूला रटे बना सकेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन या इस क्लास में बेसिक से शुरू करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके साथ-साथ बेसिक से एडवांस तक जाएँगे, उसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज क्या होता है कि आपको अगर कोई भाग दिया गया है, तो किसी भाग में से 100 की बात की जाती है। यानी कि अगर आपके पास ₹20 हैं, तो उसको अगर हम पूछें ₹20 कितने हैं? तो ₹20 अगर आपके पास में केवल पॉकेट में ₹20 हैं, तो यानी आपके पास जो है वो 100% रुपए हैं। अगर उसमें से हम ₹5 निकाल लें, तो फिर उसको करें तो कुछ परसेंट का भाग बचेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक सर्कल दिया गया है जिसमें 4 भाग में बाँटा गया है। अब इस 4 भाग में क्या है कि 1 भाग तो रंगीन है और 3 भाग क्या है? ब्लैंक है। तो यानी कि ये जो 4 में से 1 भाग, हम किसकी बात कर रहे हैं? 4 में से 1 भाग, यानी कि हम चौथाई की यहाँ पर बात कर रहे हैं और अगर यही बात हमें परसेंट में करना है यानी कि 100 में करना है, तो इसको हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 25 बार में कट जाएगा, जहाँ पर जो ये 25 होगा, यही क्या होगा हमारा 25% होगा। तो प्रतिशत की बात क्या होती है कि अगर कोई चीज़ लिखा है x%, तो इसका मतलब क्या होता है कि x के बटे में आप 100 लगा दें। अगर कोई भी नंबर लिखा गया है, जैसे x लिखा है x%, तो इसको क्या करेंगे आप 100 से भाग कर देंगे। तो परसेंट का मतलब क्या होता है? प्रति 100, x प्रति 100, ऐसे ही लिखा जाता है इसको। और किसी भी नंबर का अगर आपको परसेंटेज निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोई भाग दिया गया है, जैसे आपसे कोई पूछा जाता है कि 3 5 का कितना परसेंट है? 5 का। तो भाग क्या है इसमें? 3 और टोटल कितना है? 5। तो हमें क्या लिखना है? 5 नीचे लिखना होगा और 3 ऊपर लिखना होगा। तो 3 5 का कितना परसेंट है? इसको 100 से मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे तो हमें परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर पार्ट क्या होता है? वह हिस्सा जिसकी तुलना की जा रही है और संपूर्ण यानी कि जो होल होता है वो क्या होता है? कुल यानी कि पूरा भाग होता है। किसी भी संख्या x प्रतिशत को x बटे 100 के रूप में लिखा जाता है। यानी कि अगर आपको कहीं पर 5% लिखा हुआ है इस तरह से, तो इसको आप फ्रैक्शन के रूप में 5 बटे में 100 लिखेंगे। ऐसे कोई भी नंबर अगर लिखा है, प्रतिशत लगा है तो 5 बटे में 100, यानी कि अगर प्रतिशत लगा है तो आप 100 से भाग करेंगे। और अगर आपको कोई नंबर 5 लिखा है, इसको अगर आपको क्या करना है? प्रतिशत में लिखना है, तो क्या करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक? यानी कि प्रतिशत को नंबर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं और नंबर को प्रतिशत से में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रतिशत हमेशा किसी भाग की तुलना यानी कि पूरे से करता है। प्रतिशत जो है हमेशा पूरे से तुलना करता है। यानी कि जैसे मोबाइल में क्या होती है? 100% की बैटरी होती है, तो किसी में 6000 एमएच की बैटरी है, किसी में 4000 एमएच की बैटरी है। तो उसमें क्या होता है कि 100% हर किसी की मोबाइल का जिसमें अलग-अलग एमएच की होती है, उसमें अलग-अलग परसेंटेज की वैल्यू होगी। देखने में तो 40% किसी का और 40% किसी का, तो परसेंट में तो देखने में समान होगा, लेकिन जो इसकी वास्तविक वैल्यू होगी वो अलग-अलग आएगी। ठीक? तो प्रतिशत हमेशा 100 के आधार पर व्यक्त किया जाता है और प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदला जा सकता है। ठीक? तो उम्मीद करेंगे आपको प्रतिशत की जो बेसिक फंडामेंटल है वो समझ में आया होगा। इसी के साथ अगला देखते हैं क्या है? तो किसी संख्या का प्रतिशत निकालना, यानी कि हम किसी संख्या अगर हमें कोई दी गई है, तो उसका हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो किसी संख्या x का प्रतिशत निकालने के लिए कोई संख्या अगर हमें दी गई है और उसका हमें प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कोई संख्या अगर हमें दी गई है और उसका हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे उस संख्या को x% के भिन्न के रूप में लिखकर गुणा कर देते हैं। जैसे क्या पूछा गया है कि x% ऑफ n, यानी कि n का x% कितना होगा? तो हम
एक्स परसेंट अभी मैंने बताया कि क्या लिखते हैं, अगर परसेंट कहीं पर लगा है तो उसको फ्रैक्शन में यानी कि नंबर में लिखने के लिए हम एक्स बटे 100 यानी कि उसको 100 से भाग कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे, एक्स बटे में 100 लिख देंगे। और आप का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करते हैं, इंटू एन कर देंगे। वही यहाँ पर भी लिखा गया है। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, उस सेकंड का परसेंट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है 4%, ठीक, किसका, 15 का, 15 का कितना होगा, तो हमें क्या करना है, 4 बटे में हम क्या करेंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज रहेगा तो बटे में 100 आएगा, यानी कि 100 से भाग करना होगा। और नंबर कितना दिया गया है, एन का मान 15 दिया गया, तो हम गुणा कर देंगे। 15 चौका 60 बटे में 100, 20 से 5 बार में और 20 से 3 बार में, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू या फिर इसका जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 बटे में 5 हो जाएगा। एक्स परसेंट ये क्या होती है, प्रतिशत होती है, यन दी गई संख्या होती है, और प्रतिशत का जो भिन्न रूप होता है क्या होता है, एक्स बटे में 100। एक्स की जगह पर ए बी 1 2 3 4 कोई भी नंबर अगर लिखा है तो उसको आप इसी तरह से व्यक्त करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप समझेंगे तो 500 का 20% निकालना है, तो 500 का 20% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 20% लिखेंगे, और जब परसेंट हटेगा तो क्या होगा, बटे में 100 आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, आप जो नंबर दिया गया है उसको आप गुणा करेंगे। तो नंबर कितना दिया गया है, 500 दिया गया है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना मिलता है आपको, 20 इंटू 5 यानी कि 100 मिलता है। तो यही क्या हो गया आपका, 500 का 20% कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, आगे चल के इसको एकदम आप बिना पेन उठाए भी बना लेंगे, लेकिन बेसिक से एकदम समझ लीजिए पहले, क्योंकि जितना बेसिक अच्छे से समझ लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, जिनमें 10 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, तो अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50 विद्यार्थी टोटल हैं, ये क्या दिया गया है आपको, टोटल दिया गया है, और जिसमें क्या है 10 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो 10 है ये 50 का कितना परसेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर दिया गया है यानी कि भाग दिया गया है, अभी हमने यहाँ पर क्या बताया था इसके पहले वाली स्लाइड में, कि भाग और बटे में टोटल यानी कि संपूर्ण। तो संपूर्ण कितना है, 10 विद्यार्थी क्या है, अनुपस्थित हैं, और हमें अनुपस्थित विद्यार्थियों का ही प्रतिशत निकालना है। और टोटल कितने हैं, 50, तो हमको क्या करेंगे, भाग को टोटल से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा। 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100, यानी ये कितना हो गया, 20%। और ये जो 20% अभ्यर्थी हैं ये क्या है, अनुपस्थित हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यही हमसे ये पूछना होता इतने ही डाटा देकर कि कितने व्यक्ति या कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, यानी कि प्रेजेंट अगर हमसे पूछ रहा होता प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के लिए हम क्या करते हैं, अगर 50 में से 10 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं तो यानी क्या होंगे, 40 उपस्थित होंगे, और टोटल कितना होगा 50। इसको आप 100 से गुणा करेंगे, 50 से 2 बार में जाएगा जहां पर आपको 80% मिलेगा। ठीक, तो 80% क्या होंगे, प्रेजेंट। बाकी शायद आप यहाँ से भी कह सकते हैं कि अगर 20% किसी भी संख्या में किसी भी चीज में अगर 20% एब्सेंट है तो 80% प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब क्या है, सबसे पहले आपको रेशियो याद करना होगा, यानी कि परसेंटेज का जो खेल है वो सिर्फ रेशियो पर है। अगर आपको रेशियो पता है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना लेंगे, वरना बहुत ही टाइम टेकिंग लगेगा। तो जैसे दिया गया यहाँ पर 1%, तो अभी हमने क्या बताया कि परसेंट को कैसे लिख सकते हैं, आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 बटे यानी कि फ्रैक्शन में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, तो एक आपने ऊपर लिखा और 100 से भाग किया, यानी एक फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, यानी कि रेशियो के रूप में। और इधर इसको आप सरल करेंगे तो इसमें कटेगा तो है नहीं, तो ये डायरेक्ट इस तरह से आ जाएगा। 2 को अगर आप लिखते हैं तो 2 ऊपर लिखेंगे और फिर 100 से आप इसमें भाग करेंगे, और इसको जब आप काटेंगे तो 1/50 के रूप में मिल जाएगा। वहीं जब आप 5% की बात करते हैं तो 5 बटे में 100 लिखते हैं, जहां पर क्या होता है कि 5 से ये 20 बार में काट देता है, तो 1/20 ये क्या होगा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, और 1/20 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, 5। ये इसमें क्या है, रिवर्स है दोनों, यानी कि 1/100 ये 1% का मान है, और 1% 1/100 इसका फ्रैक्शन वैल्यू है।
जिसमें आपको दोनों याद रखना होगा। अगर 5% यानी 1/20 इसका फ्रैक्शन मान और 1/20 यानी कि 5% इसका परसेंटेज में मान। वहीं अगर 10% दिया गया है तो 10/100 यानी इसे आप क्या लिखेंगे 1/10 लिखेंगे। यानी 1/10 जो होगा ये 10% का मान है और जो 10% है उसका फ्रैक्शन 1/10 होगा। तो कुछ इस तरह से आपको इसको याद रखना होगा। वहीं अगर बात करते हैं 12.5% तो 12.5/100 इसको क्या किस रूप में लिखते हैं 1/8 के रूप में लिखते हैं। यानी 1/8 अगर कहीं लिखा है तो कितना होगा 12.5% होगा। 12.5% लिखा है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/8 होगा। 20% की अगर बात करें तो 20% में कितना होता है 1/5 होता है और 1/5 मतलब यानी 20%। वहीं अगर 25% कहीं पर आपको लिखा है तो 25/100 इसको इस तरह से लिखेंगे और इसको जब आप काटेंगे तो 1/4 में कटेगा। यानी कि 25% की अगर आप बात कर रहे हैं तो यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी 1/4 होगी। अगर 30% की आप बात कर रहे हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 3/10 होगी। 33.1/3 या फिर 33.33%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है। 40% की 2/5, 50% की 1/2। जिस तरह से कटा है इसी तरह से होगा। ठीक, 60% की 3/5 क्योंकि 20 से 3 बार में 20 से 5 बार में तो इस तरह से कितना हो जाएगा ये 3/5 हो जाएगा। 66 से ही 2/3। यहाँ पर 33 का अगर ये डबल हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा ऊपर इसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर 2/3 लिखा है। 75/100 तो कितना हो जाएगा 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4 होता है। 80% का कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 और 4/5 का परसेंटेज रूप कितना होता है 80%। ये आपको डायरेक्ट याद रखने होंगे। 87% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 7/8। 90% का 9/10। 100% का 1/1। 150% का 3/2। 200% का 2/1। ठीक, तो इसी तरह से आपको इसको याद रखना होगा। तो इस टेबल को आप लोगों को समझ में आया होगा और इस टेबल को आपको याद करना होगा। जब तक ये टेबल नहीं याद होगी तब तक आपसे क्वेश्चन आसानी से नहीं बन पाएंगे। तो क्या होता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है प्रतिशत, यानी कि हर परसेंटेज का जो होल होता है टोटल होता है वो 100 होता है। ठीक, कोई भी चीज अपने आप में हमेशा 100% होती है। किसी भी चीज की बात करें, यदि किसी कक्षा में 40% छात्र लड़के हैं तो रेशियो लड़के और कुल छात्र जब 40% छात्र क्या हैं लड़के हैं और टोटल कितने होते हैं 100 होते हैं किसी भी चीज में तो टोटल कितने हैं 100 और बॉयज कितने हैं 40। यानी कि 20 से 2 बार में और 20 से 5 बार में यानी कि अर्थात 2 लड़के प्रति 5 यानी कि 5 जो है वो क्या है कुल छात्र हैं उसमें से क्या है 2 लड़के हैं। और इसमें से अगर आप उसको पूछ ले कितनी लड़कियां हैं तो कितने बताएंगे आप टोटल में से जब आप लड़कों को हटा देंगे कितना बचेगा 3 यानी कि 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं अब हम। बाकी क्लास कैसी लगी आप सभी जरूर बताएं। एक टोकरी में 80 फल हैं जिनमें 20 सेब हैं तो सेबों का प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। ठीक, एक टोकरी दिया गया है जिसमें क्या है कि 80 फल हैं। अब टोटल फल की बात कर रहा है यहाँ पर तो 80 फल हैं जिनमें 20 सेब हैं तो आपको क्या करना है सेबों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए यानी कि इसमें कुल कितने सेब हैं। तो कुल कितने सेब दिए गए हैं हमें 20 और टोटल फल कितने दिए गए हैं 80 दिए गए हैं। तो टोटल से हम क्या करेंगे पार्ट को टोटल से भाग करके अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा सेब का प्रतिशत मिल जाएगा 20 इंटू 4। 30 से 4 बार में कटेगा 80। 4 से कटने बार में कटेगा 25 बार में तो ये जो 25% हो जाएगा ये क्या हो जाएगा सेब हो जाएगा। यानी जिसमें जो 75% है वो कोई अन्य फल है और 20% जो 25% जो है वो क्या है सेब है। अगला देखते हैं, यहाँ से हमारे पीवाईक्यू भी स्टार्ट होंगे। तो इस क्लास में पीवाईक्यू भी होंगे और एकदम बेसिक क्वेश्चन भी होंगे यानी कि हर एक स्टूडेंट को
समझ में आएगा। यानी जिनका थोड़ी क्लियर है उनको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी बिना पेन उठा के बना पाएंगे आप, और जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए तो एकदम बेसिक से पढ़ा ही रहे हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2/35 को प्रतिशत में बदलिए। अब हमने अभी क्या बताया कि किसी भी नंबर, अगर आपको x नंबर दिया गया है और इसको अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करिए। और अगर आपको x परसेंटेज दिया गया है, इसको आप नंबर में बदलना है तो आप क्या करिए, 100 से इसमें भाग करिए। ठीक, तो इसी तरह से यहाँ पर क्या दिया गया है, 2/35 दिया गया है। अब आपसे क्या कह रहा है कि प्रतिशत में बदलिए, यानी परसेंटेज में बदलना है। तो किसी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो काटिए इसको 5 से 7 बार में और 5 से 20 बार में। 20 दूना 40/7 कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 और 5 40। डेसिमल अगर आप बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा और 1 बचेगा, यानी 10, 7 एकम 7, यानी 5.71% ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे आप देखेंगे प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे यहाँ पर हम, यानी क्या होती है कि प्रतिशत वृद्धि। जैसे अगर आपको कोई राशि दिया गया है और उसमें कितने की वृद्धि हुई, इस चीज की बात की जा रही है। तो इसको आप इस तरह से समझेंगे तो फार्मूला रटेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। इसको हम एकदम बेसिक से समझा देंगे आपको, जिसमें आपको कोई भी फार्मूला भी नहीं रटना होगा और आपको सब पता चल जाएगा। बाकी हमने यहाँ पर दे दिया है, अगर आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी हम आप इसको बहुत ही बेसिक से समझा देंगे। इसको आप समझ लीजिए कि अगर किसी मान में हुए परिवर्तन को उसके मूल मान के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो क्या होगा। जैसे आपको कोई दिया गया है कि इतने का परिवर्तन हुआ, मूल मान इतना है, तो उसका परिवर्तन का प्रतिशत निकालिए। इसको भी हम बेसिक से समझा दे रहे हैं आगे क्वेश्चन के माध्यम से ही। चलिए यहाँ से देखते हैं, सभी एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझा देंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है, किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, जहाँ पर आपको नंबर 500 दिया गया है, जो परसेंटेज की वैल्यू है वो 20% दिया गया है। तो अभी हमने पीछे में क्या बताया था कि आपको क्या लिखना होता है, पहले परसेंटेज की वैल्यू लिखना होता है और उसको नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। और जब आप परसेंटेज हटाते हैं तो क्या होता है, बटे में डबल जीरो आता है, तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा। 20 × 5 कितना मिलेगा आपको, 100 मिलेगा। तो क्या होगा, 500 का 20% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। वहीं अगर 800 का आपको 15% ज्ञात करने की बात कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे, नंबर, उसके बाद 15%, प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे। और 15 × 8 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये दोनों आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यानी अगर आपको कोई नंबर दिया गया है, आपको कोई नंबर यहाँ पर x दिया गया है और पूछा जा रहा है आपसे कि y का कितना परसेंट है। तो अगर x y का कितना परसेंट है तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि x बटे में y इंटू 100 कर देंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि x y का कितना परसेंट है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x को ऊपर रखेंगे, यानी कि जिसका पूछ रहा है और जिससे तुलना कर रहा है उसको हमेशा नीचे रखेंगे। और इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परसेंटेज की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि 20 100 का कितना परसेंट है, यानी कि पूछ किसका रहा है, 20 का, 20 और किससे, 100 का, तुलना किससे की जा रही है, 100 से। 100 का कितना परसेंट है इंटू 100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 20%। यानी ये जो 20 है ये 100 का कितना परसेंट है।
तो अगर अभी इस क्लास में एडवांस वाले यानी कि जिनको थोड़ी बहुत परसेंटेज आता है वो बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी है ये। बाकी उन सबको तो ये सब आता ही होगा, एकदम बेसिक चीजें। उनके लिए अभी क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो चूंकि इसमें बिगिनर भी बच्चे हैं तो इसलिए बहुत ही शुरू से पढ़ा रहे हैं। बाकी देखते हैं इसमें 30 150 का कितना परसेंट है। तो अभी हमने क्या बताया कि परसेंटेज यानी जिससे पूछ रहा है यानी कि जो पार्ट है उसको आप ऊपर रखिए और टोटल की वैल्यू जो है उसको आप नीचे रखिए जिससे तुलना की जा रही है। तो 150 को आप कहाँ रखेंगे? नीचे। और जब इसको 100 से आप गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा? 30 से 5 बार में कट जाएगा और 5 से 20 बार में। तो 20% इसका भी आंसर होगा। आगे देखेंगे इसी तरह से अभी जो पीछे जितने भी स्लाइड थी यानी कि जिन पर भी फार्मूले लिखे हुए थे तो आपको फार्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे। इससे आपके क्या होगा कि बिना फार्मूले रटे आप सब बना लिया करेंगे। अब प्रतिशत को संख्या में बदलना यानी कि 600 का 25% कितना होगा। तो हमें इसको भी आपको हमने बताया कि आप क्या लिखेंगे? नंबर लिखेंगे। आप आगे पीछे लिख सकते हैं, पहले परसेंटेज लिखें या नंबर लिखें उससे कोई मतलब नहीं। 25 लिखेंगे, नंबर लिखा आपने, परसेंटेज लिखा। परसेंटेज में कितना दिया गया है? 25%। और जब परसेंटेज हटता है तो क्या आता है? नीचे 100 से हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 100 से डबल जीरो कट जाएगा। 25 इंटू 6 कितना होता है? 25 छक्का 150 होता है। यानी यहाँ पर जो 600 का 25% कितना होगा? तो 150 होगा। वहीं अगर 900 का 30% बात करें तो हम क्या लिखते हैं? 900 बट्टे में इंटू 30 और भाग कितने से करेंगे? 100 से। तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 30 27 यानी कि 270 रुपए हो जाएंगे। तो 900 का 30% कितना है? 270 है। 600 का 25% कितना है? 150 है। बाकी अगर आप इस तरह से अगर देखें कि क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये नंबर दिया गया है इसको लिखते हैं, फिर जितना परसेंटेज दिया गया है उसको लिख के हम क्या करते हैं? 100 से हमेशा मल्टीप्लाई भाग करते हैं। तो अगर आपको कोई नंबर दिया गया है जिसमें कि 100 है, यानी अगर इसमें दिया गया है 30 दिया गया है, इसमें एक जीरो है, इसमें भी एक ही जीरो होता, यानी ये दो जीरो जो होंगे ये नीचे से कट जाएंगे। आपको ये नंबर बचेगी और ये नंबर बचेगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं कि अगर यहाँ पर परसेंटेज है तो ये डबल जीरो तो खत्म हो गया, तो यानी 25 इंटू 6 कितना हो गया? 150। यहाँ पर क्या है? परसेंटेज से ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा। तो 30 इंटू नवैया कितना होता है? 30 नवैया 270। आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये तो एकदम बेसिक था, बाकी आपको ऐसे ही करना आना चाहिए। तो प्रतिशत वृद्धि की बात करते हैं, यानी कि एक वस्तु की कीमत 500 रुपए है। अब कीमत में 20% की वृद्धि होने पर इसकी नई कीमत क्या होगी? तो अगर आप इसको माइंड से करें जैसे हमने बताया अभी कि 500 रुपए है उसमें 20% की वृद्धि होती है तो परसेंटेज से डबल जीरो हट जा रहा है, यानी कि 20 पंचे 100 रुपए हो जाएंगे। और 500 में अगर हम 100 रुपए जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा? 600 रुपए मिल जाएंगे। यानी ये 600 रुपए की बात कर रहा है। बाकी अगर आपको बेसिस से निकालना है तो आप क्या करेंगे? 500 रुपए दिए गए हैं और कोई भी चीज हमेशा अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू होती है? 100% की होती है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 500 का 20% और जब परसेंट हंसता है तो हमने क्या बताया? 100 से इसको भाग करते हैं। तो 100 से इसको काटेंगे तो डबल जीरो कट जाएगा। 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 रुपए की क्या होगी? वृद्धि होगी। और 500 रुपए पहले थे तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 600 रुपए हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगी? आपकी नई कीमत। और एक तरीके और देखिए यहाँ पर 500। हमने क्या बताया कि कोई भी चीज जो होती है अपने आप में हमेशा 100% होती है, यानी ये कितने का मान है? ये 100% का मान है। और जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो अगर हमने इसको 100% माना तो इसमें अगर हम 20% 100 में बढ़ा देते हैं तो 120 हो जाएगा। यानी हमें 120% का मान ज्ञात करना है। डबल जीरो से डबल जीरो 120 इंटू 5 600 हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब इस तरीके को आप धीरे धीरे भूलिए, अब इस तरीके पाइए
कि अगर क्या दिया गया है, एक विद्यार्थी के अंक कितने दिए गए हैं 400 और कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उसके लिए 100% है। उसके अंकों में 15% की वृद्धि होने पर नए अंक ज्ञात कीजिए। यानी 100 तो पहले था ही, अगर 15 की वृद्धि कर देंगे तो उसकी टोटल जो हो जाएगी वो 115% हो जाएगी। और अगर हमें 115% की वैल्यू निकालना है तो डबल जीरो से डबल जीरो 100 इंटू 4 400 15 चौका 60 यानी 460 उसके क्या हो जाएंगे ये नए अंक हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब ये सभी बेसिक क्वेश्चन हैं आपका बेसिक क्लियर करने के लिए, बाकी अभी प्रीवियस और क्वेश्चन भी आएंगे और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे सेम क्लास में। बने रहिएगा अंत तक। प्रतिशत कमी की बात करते हैं, यानी कि अगर एक वस्तु की कीमत 800 रुपए है और कीमत में 25% की कमी हो जाती है तो नई कीमत ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या बताया कि क्या लिखते हैं हम सबसे पहले नंबर, यानी कि टोटल कितना दिया गया है 800, इसमें 25 की कमी होती है तो इसका हम 25 और जब परसेंटेज हटता है तो क्या आता है नीचे डबल जीरो आता है। इस डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा 25 अट्ठे 200, यानी क्या कहा था यहाँ पर 25% की कमी है और उस 25% का मान हमें कितना मिला 200, यानी ये 200 रुपए की क्या हुई है कमी हुई है 800 में। तो नई कीमत कितनी होगी जब 8 में 100 में से आप 200 घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा 600 रुपए। तो ये 600 रुपए आपकी क्या होगी नई कीमत होगी। बाकी 800 ये दिया गया है, जो ये क्या होता है हमेशा कोई भी चीज अपने आप में 100% की मान होती है। और इसमें क्या होगा जब 25% की कमी हो गई तो 100 में 25 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 75 बचेगा। 25 से 3 बार में और 25 से 4 बार में, 4 से 200 बार में और 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी आंसर निकाल सकते हैं। तो आप किसी भी तरह का प्रयोग करेंगे आपको सेम ही आंसर मिलेगा। अब इसको इस मेथड से आप बनाइए। यहाँ पर क्या दिया गया है 600 दिया गया है, ये कितने का मान है 100% का मान है और इसमें कितने की कमी हो गई 20% की हो गई। जब 20% की कमी हो गई तो ये 80% का मान बचा और इस 80% के लिए हम क्या करेंगे 80 इंटू 6 कितना होता है 480 हो जाएगा। ठीक, तो इसकी नई कीमत कितनी हो जाएगी 480 हो जाएगी। फिर देखते हैं मूल संख्या, यानी किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 240 हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इस सभी के लिए फार्मूले जो होते हैं वो पिछली स्लाइड में अभी हमने दिखाए थे, जो उन सब में लिखे हुए हैं, लेकिन उन फार्मूले से अगर आप याद करेंगे तो आपको बहुत सारे फार्मूले लड़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखिए, यानी कि इसको कैसे होता है। तो क्या कह रहा है पर किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 240 हो जाती है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बेसिक से अगर करें तो हम क्या मानते हैं एक संख्या थी x और कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा कितने की मान 100 होती है, 100% है x अपने अपने। और इसमें हम क्या करते हैं जब 20 की वृद्धि कर देते हैं यानी ये 120 हो जाती है, तब हमें कितने की वैल्यू मिलता है 240 रुपए की वैल्यू मिलता है, यानी 240 यूनिट की। तो 120 से 2 बार में कटेगा और x का मान यहाँ से हमें कितने मिल जाएगा 200 मिल जाएगा। ठीक, ये तो एक मेथड हो गया। और दूसरा 240, यहाँ पर क्या कहा गया किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने के बाद ये वैल्यू है, तो यानी कोई भी संख्या अपने आप में पहले तो 100% होती है और उसमें जब आपने 20% की वृद्धि कर दी तो कितनी बन गई 120%, 120% हो गई। और उस 120% की जो वैल्यू दिया गया है हमें कितना दिया गया है 240 दिया गया है, यानी ये जो 240 है 120% का मान है। और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, तो हमें 100% का मान निकालना है। 12 इंटू 2 24, यानी टोटल आंसर कितना मिलेगा हमें 200 मिलेगा। अब किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी करने पर कीमत 600 हो जाती है, तो 600 कितने की मान है जब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और इसमें जब आप 25% की कमी कर देते हैं तो कितनी बचती है 75% ही बचती है। और आपको मूल कीमत ज्ञात करना है, यानी कि मूल कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, फिर बताया हमने। तो यानी कि 100 का मान आपको ज्ञात करना है, 75% का मान दिया गया है। परसेंटेज में अगर कहीं भी बात की जाती है तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कितने परसेंट की वैल्यू दी गई है और कितने परसेंट की वैल्यू हमसे पूछी गई है। सिर्फ आप इतना करेंगे आपको आंसर मिलेगा। तो
25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 से 200 बार में और 200 इंटू 4 800। ठीक, तो आगे देखते हैं हम। अब प्रतिशत परिवर्तन की बात करते हैं। यानी एक संख्या जो है कोई दी गई है हमें, जो 100 से बढ़कर 130 हो गई, तो इसमें कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो पहले हम क्या करेंगे हैं इसके लिए कि नया नंबर जो है न्यू माइनस का ओल्ड बटे में ओल्ड इंटू 100। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो आपको मिल जाएगा, या कितने प्रतिशत की कमी हुई है ये मिल जाएगा। अगर ये इतना करने के बाद अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलता है तो यानी कि वृद्धि हो रही है। अगर आपको नेगेटिव मिलता है तो यानी कि इतने परसेंट की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक संख्या 100 से 130 हो गई, तो 130 क्या है, ये न्यू वैल्यू है। और 100 पहले कितनी थी, ये ओल्ड वैल्यू है। तो न्यू में से ओल्ड, 130 में से अगर हम 100 घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। और ओल्ड का मान कितना है, 100 दिया गया है। और गुणे हमें कितना करना है, 100, चूंकि हमें परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए किसी नंबर को 100 से गुणा करते हैं, किसी परसेंटेज को 100 से भाग करते हैं। ठीक, तो कितना मिलेगा हमें, 30। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई यहाँ पर, तो 30% की वृद्धि की गई है। और वहीं बात करते हैं, एक संख्या 400 से घटकर 300 रह गई, तो हम क्या करेंगे, 300 यानी कि ये नई वैल्यू हो गई और ये ओल्ड वैल्यू पहले 400 थी, माइनस का 400 बटे में ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 400 थी। और इसको हम 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो 300 में से अगर हम -400 घटाते हैं तो माइनस का कितना मिलेगा हमें, माइनस का 100 मिलेगा। जिसको अगर हम 4 से भाग करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का 25 मिलेगा। और ये माइनस का 25 क्या दिखा रहा है, माइनस का 25 ये दिखा रहा है कि संख्या में क्या हो रही है, 25% की कमी हो रही है। अगर पॉजिटिव यहाँ पर वैल्यू मिली यानी कि वृद्धि हो रही है। और चूंकि आप यहाँ से भी देखते हैं कि कोई संख्या पहले 400 थी और वो 300 हो गई, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। और कोई संख्या पहले 100 थी अब वो 130 हो गई, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी। तो आगे देखते हैं। बाकी अगर किसी भी टॉपिक में या कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के उसको क्लियर कर देंगे। बाकी क्रमिक प्रतिशत की बात करते हैं, यानी कि कोई सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्स एंड वाई दो प्रकार के परसेंटेज दिए होते हैं और उसमें क्या करना होता है, आपको पता लगाना होता है कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है या कितने परसेंट की कमी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज कहते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है कि कोई वैल्यू भी दी हुई सकती है या फिर डायरेक्ट आपको सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज पूछ सकता है। आपको 2% देगा, एक एक्स देगा, एक वाई देगा और उसमें से ये पूछेगा कि इसका जो सक्सेसिव यानी कि क्रमिक प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए प्रतिशत में। और अगर आपको वहीं कोई वैल्यू दे दिया तो वहां पर कीमत पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, 1000 रुपए की कीमत पहले 10% और 20% बढ़ाई जाती है। पहले 10% फिर 20% बढ़ाई जाती है, अंतिम कीमत क्या होगी। तो इसके तो कई सारे तरीके हैं। बाकी अगर आप सबसे बेसिक देखें तो पहले कितनी थी, 1000 रुपए थी। हमने क्या बताया था अभी आपको, फ्रैक्शन वैल्यू याद करने को बताया था कि 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10 होती है। यानी कोई चीज पहले 10 थी, उसमें क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वृद्धि की बात कर रहा है, तो 10 में 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर 20% की बात करें तो 20% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी, 1/5। और यहाँ पर भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहले कितना था, 5, और जब बढ़ गया तो कितना बचा, 6। अब इसका अगर आप वैल्यू निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी अंतिम कीमत मिल जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 200 बार में कट जाएगा और 6 दूनी 12, 2 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 13,200 रुपये हो जाएगा। 13,200 नहीं, 1320 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 1000 रुपये थे। यहाँ पर एक ही जीरो आएंगे ना। ठीक,
पहले क्या होता है इसमें 10% और फिर 20%। और अगर इसको आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 20%। सक्सेसिव डिक्रीज या इंक्रीज कैसे निकालते हैं, तो अगर आपको कोई नंबर दिया गया है यानी कि x% और एक y%। अब यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा होगा वैसा आपको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, वैसे आपको सिर्फ आपको क्या करना है, उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को फॉलो करना है। यानी कि x प्लस का y प्लस का x इंटू वाई बटे में 100। यहाँ से टोटल कितने की इंक्रीज या डिक्रीज हुई है वो परसेंटेज आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर माइनस दिया गया तो माइनस रख लेंगे, प्लस दिया गया यहाँ पर माइनस यहाँ रख लेंगे, दोनों में माइनस है तो उस तरह से आप एडजस्ट कर लेंगे। हर एक में यही काम करेगा, बस आपको प्लस माइनस एडजस्ट कर लेना होगा। तो 10%, उसके बाद 20% प्लस का 10 इंटू 20 बटे में 100 लिखेंगे आप। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 20 और 10 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। यहाँ पर 32% की वृद्धि हो रही है। तो 1000 रुपए किसी चीज की कीमत है, अगर उसमें 32% की वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जाएगी, यानी जो 1000 दिया गया है 100% का मान है, हमें 132% का मान बताना है, यानी ये 1320 रुपए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर एक दिया गया है कि 500 है एक संख्या, और इसमें पहले 20% और फिर 10% की वृद्धि होती है, इन्हें संख्या ज्ञात कीजिए। 500 था, इसमें 20 की वृद्धि हुई। आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, इसमें 20 की वृद्धि हुई, कितनी हो गई 120। और फ्रैक्शन में अगर आप लिखते हैं तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। फिर क्या हुआ, 10% की वृद्धि हुई, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है, इसमें 10% की वृद्धि हुई, 110 हो गई। इस डबल जीरो से इसको आप काट दीजिए, इस डबल जीरो से इसको काट दीजिए। 12 पंचे 60 इंटू 11 66, 660 रुपए हो गई वो संख्या। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अब जैसे आपको आसान लगे। बाकी तो फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी सबसे आसान होगी और ये आगे भी काम आएगी बहुत सारे क्वेश्चन में। परसेंटेज हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गए, बहुत सारे पूरे अर्थमेटिक में ये समझिए कि परसेंटेज का बहुत ही खेल है। अभी बहुत सारे सवाल हैं, तो क्रमिक प्रतिशत कमी की बात करते हैं। अब कोई संख्या है अगर उसमें कमी होती है, तो जो फार्मूला हमने बताया था इसमें क्या होगा कि ऐसे लिखा होगा कि -x% की पहले किसी में कमी होती है, फिर y% की कमी होती है, चूंकि माइनस से ले लगा रहे हैं, चूंकि ये क्या होगा कमी को दर्शा रहा होगा। जब हम माइनस का x माइनस का y करते हैं और फिर माइनस का x इंटू माइनस का y, तो माइनस इंटू माइनस कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, प्लस का xy बटे में 100 लिखेंगे। ठीक, तो कुछ इस तरह से इसको करेंगे। और जो कि ये माइनस में वैल्यू आएगी, और जो माइनस में अगर वैल्यू आ रही है तो क्या दर्शा रही है कि ये चीज कम हो रही है। तो अगर कोई चीज 200 रुपए है, 10% 20% की कमी होती है, तो 10% अगर हम x का मान लें और y किसका मान लें 20 का मान लें। चूंकि निगेटिव यही है कि अगर ये बढ़ रही होती तो ये पॉजिटिव लिया जाता, और ये क्या हो रही है कमी हो रही है, और जब कमी हो रही है या घटाई जा रही है तो यानी कि इसको हमें निगेटिव लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 10 माइनस का 20 और माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इंटू 20 बटे में 100। इस डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 20 कितना होगा, जब माइनस माइनस मिलके क्या बनते हैं प्लस, तो ये माइनस का 32 माइनस का 30 बन जाएगा, जिसमें से आपको क्या करना होगा, दो को जोड़ना होगा। माइनस का 28% यहाँ पर आपको टोटल मिलेगा। तो कोई चीज पहले कितनी थी, 2000 रुपए थी, ये कितने का मान था, 100% का मान था। अंतिम कीमत ज्ञात कीजिए, तो कोई चीज 100 था, उसमें से 28% अगर कम हो गई तो कितनी बची, वो 72% बची। अब हमें 72% का मान निकालना है, तो 72 दुना कितना होता है 144, यानी कि वो चीज अब कितनी रह गई, वो पहले 2000 हुआ करती थी, उसमें जब 10% और 20% की दो क्रमिक डिक्रीज हुआ, यानी कि दो क्रमिक रूप से दो कमी हो गई 10% और 20% की, तो जो फाइनल वैल्यू बची वो कितनी बची, 1440 रुपए बची। तो आगे देखते हैं फिर कि एक संख्या 1000 है, इसमें पहले 20% और फिर 10% की कमी होती है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए।
तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1000 थी, 100 थी। अब चूंकि अलग अलग मेथड से बता रहे हैं ताकि आपको सब मेथड पर कमांड बनी रहे। तो 100 से थी क्या हो गई, पहले इसमें 20% की कमी हो गई, तो 100 से 20 की कमी हो गई तो 80 बची, फिर 100 रही। अब कोई भी संख्या अब 10% की कमी होती है तो कितने बचेंगी, वो 90 बचेगी। इस डबल जीरो से ये 3 जीरो यहाँ पर और एक 4 और 2 और 2 4 जीरो, 9 इंटू 8 कितना होता है, 72। यानी उसका जो फाइनल नई संख्या कितनी बची, 720 बची। अब आगे देखते हैं कि पहले वृद्धि होती है फिर कमी होती है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे। यानी कोई संख्या में पहले क्या होती है, x% की वृद्धि होती है, फिर इसमें y% से कमी हो जाती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस का y माइनस का एक्स वाई बटे में 100। यानी आपको डायरेक्ट मैंने जो पहला फार्मूला बताया था कि क्या होना है, प्लस करना है। यानी कि जहां पर जो चिन्ह आएंगे, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह लेंगे और अगर घट रहा है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। तो इस तरह से आप उसको प्रयोग करके इस फार्मूले को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि इसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है और फिर 10% की कमी होती है, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको कोई नंबर भी दे सकता है पिछली की तरह, कि अगर आपको 5000 रुपए दिए हैं, उसमें पहले 20% की वृद्धि होती है फिर 10% की कमी होती है, तो कुल अंतिम वैल्यू क्या है। ठीक। या फिर आपको कुछ इस तरह से भी दे सकता है कि 5500 रुपए दिए गए हैं, जो कि एक x रुपए थे, उसमें पहले 20% की वृद्धि हुई फिर 10% की कमी हुई, इसके बाद हमें 5500 रुपए प्राप्त हुए। इसका तो इसमें जो x था यानी कि जो मूल मान था उसका मान आप बता दीजिए। तो इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो किसी संख्या में पहले क्या होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस का 20 लिखेंगे। चूंकि आपको इतना नहीं लिखना है प्लस माइनस, वो आप देख लेंगे। फिर 10% की कमी होती है, तो कमी को हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो माइनस का 10 करेंगे। अब चूंकि प्लस और माइनस का जब आप गुणा करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा, तो 20 इंटू 10 बटे में कितना करेंगे हम, 100 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20 है यहाँ पर और माइनस का 10 और माइनस का 2, यानी कि माइनस का 12। तो टोटल कितना मिलेगा आपको, प्लस का 8% की क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीमेंट होगी, यानी कि बढ़त होगी। तो यहाँ पर कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 8% का। और 8% के परिवर्तन में क्या हुआ, घटा या बढ़ा, तो चूंकि पॉजिटिव दिया गया है तो क्या हुआ, बढ़ा। अब किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% बढ़ाई जाती है, 25% बढ़ा दिया हमने, फिर 20% हमने घटा दिया, 25 इंटू 20, इस 2550 25, 25 और माइनस का 20 और माइनस का 5 कितना होता है, माइनस का 25, यानी 25 माइनस का 25 टोटल कितना मिला, 0। तो इसमें क्या हुआ, अगर कोई चीज 25% बढ़ाई गई और फिर 20% घटाई जाती है तो क्या हुआ कि उसमें कुछ परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो शून्य परिवर्तन है, यानी उसमें क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आगे देखेंगे। अब प्रतिशत वृद्धि और कमी का उल्टा संबंध, यानी किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ गई और पुरानी कीमत प्राप्त करने के लिए नई कीमत में कितनी % की कमी करनी होगी। यानी कि कोई वस्तु दी गई है आपको, उसमें क्या हुआ कि 20% की वृद्धि कर दी गई और उसमें अगर हम पुरानी कीमत प्राप्त करना है तो हमें कितने % की कमी करनी होगी। तो 20% की अगर हमने वृद्धि कर दी तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। चूंकि हमने क्या किया है, वृद्धि किया है, तो जितने की वृद्धि किया है उसको आप ऊपर लिखेंगे, एक की वृद्धि की है एक लिखेंगे और इसमें फिर जोड़ देंगे 5, और चूंकि यहाँ पर प्लस है यानी कि वृद्धि हो रही है, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 100। तो 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो कितने की कमी करनी होगी हमें, 16 सही 2/3% की जब हम कमी करेंगे तो हमें क्या होगा कि पुरानी प्रतिशत मिल जाएगी। अब किसी वस्तु की कीमत पहले 25% घट गई
और पुरानी कीमत पर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, नई कीमत में कितने % की वृद्धि करनी होगी। तो इसको कई तरह से आप लिख सकते हैं, यानी 25% घट गई, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, और क्या हो गया है, घट गया है। यानी कोई चीज पहले 4 थी अब 3 हो गई है, और हमें उसमें अब कितना करें कि हमें जो अंत में रेशियो मिले वो 1 और 1 का मिले। यानी कि मूल कीमत में अगर आप ले आएंगे तो वहां पर आपको रेशियो सेम मिलेगा। तो इसको आप क्या करेंगे, अगर इसको आप पलट देते हैं, यानी 4 और 3 को 3 और 4 कर देते हैं, 4 3 12, 4 3 12, यानी कि 1 1 के रेशियो में मिल जाएगा। तो प्रतिशत कितने की वृद्धि हुई, 3 से 4, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 1 की, कितने पर, 3 पर। तो 1/3 इंटू 100 कितना हो जा रहा है, 33.33%। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। बाकी उम्मीद करेंगे समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। फिर दिया गया है कि ए बी से कितने % अधिक है। यानी आपको इसमें क्या किया जाएगा कि कोई भी 2 नंबर दिया जाएगा और उससे आपको तुलना की जाएगी। यानी कि ए अगर 10 रुपए है और बी के पास अगर 15 रुपए है, तो ए के रुपए बी के रुपए से कितने % कम है, या फिर बी के रुपए ए के रुपए से कितने % ज्यादा है। तो कुछ इस तरह के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ए बी से कितने % कम है, किससे बात कर रहा है, बी से। तो जिससे बात कर रहा है उससे क्या करेंगे आप, इसको घटा देंगे। तो 100 में से अगर आप 120 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा, ए बी से कितने %, चूंकि अधिक पूछा है इसमें ना, ए बी से कितने % अधिक है, बी से, बी कितना है 100, ए कितना है 120। तो 100 से 120 यानी कितने की अधिक हो रही है, यहाँ पर 20 की अधिकता हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे 20। और कितने पर अधिकता हो रही है, चूंकि किससे पूछा है, 20 से। फ्रैक्शन ये क्या होता है, ये पार्ट की वैल्यू होती है ए, यानी कि ए की बात कर रहा है टोटल से 20 से, क्योंकि तुलना की जा रही है यहाँ पर। बी का नहीं पूछ रहा है कि ए यानी कि 120 बी का कितना % है, तो आप लिखते हैं 120 बटे में 100। बट यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि ए है बी से कितने % अधिक है, यानी कि जो बी का वैल्यू है वो 100 है और ए कितना है 120। तो ए बी से कितना अधिक है, तो 20 अधिक है। और किससे पूछा गया है, बी से। तो जिससे पूछा गया है उसको आप क्या कहते हैं, नीचे रखते हैं और इसको 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। तो टोटल हमें कितना मिल जाएगा, 20% यहाँ पर मिल जाएगा। और यही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर। फिर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि 180 और बी का मान 150 है, तो ए बी से कितने % अधिक है, बी से कितने % अधिक है। तो ए 180 है, बी 150 है, कितने के अधिक है, 30 की अधिकता है। इसमें वैल्यू में, और चूंकि किससे तुलना की जा रही है, बी से। बी का मान कितना है 150, 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज में बदल जाएगा, 3 से 5 बार में, 5 से 20 बार में। यानी जो 20% होगा ये क्या हो जाएगा, जो 20% होगा इसका क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगी कितनी की अधिकता है, 20% की यहाँ पर अधिकता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कमी की बात करते हैं। यही सब वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर आपको बड़े बड़े सवाल मिलेंगे। तो इसको आप ये सोच के स्किप मत करिए कि बहुत छोटे छोटे सवाल है। इन्हीं छोटे छोटे सवालों के आधार पर बहुत बड़े बड़े सवाल बनाए जाएंगे और उनको घुमा फिरा कर अंत में इन्हीं बात को रिपीट किया जाएगा बार बार। तो इसलिए इसको आप जितने अच्छे से समझ लें उतना ही अच्छा होगा। चलिए देखते हैं कि ए बी से कितने % कम है। बी का मान 100 है, ए का मान 80 है। 100 से कितने की कमी है, 100 में से 80 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20। कमी कितने की है, 20 की। कितने से, किससे पूछ रहा है, 20 से। तो उसको कहाँ पर रखेंगे आप, नीचे में रखेंगे। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिला आपको आंसर में के रूप में, 20%। तो कितने की कमी हो गई, 20% की। अब ए बी से कितने % कम है, बी कितना है 150, ए कितना है 120। 150 में 120 यानी कि कितने की कमी हुई, 30 की। कितने से, किससे पूछ रहा है, बी से तुलना की जा रही है। यहाँ पर ऐसे भी कहता है कि ए बी से, या फिर पूछ सकता है कि बी ए से कितने % अधिक। इसको आगे पीछे भी कर सकता है। तो अगर ये इसको आगे पीछे कर सकता है तो जिससे अगर तुलना की जा रही है उसको आपको क्या रखना होगा, नीचे रखना होगा। उसी को आपको बेस मानना होगा। बेस किसको मानेंगे, 150 को, इंटू 100। 3 से 5 बार में, 5 से 20 बार में। इसका भी कितना आंसर आ रहा है, 20%।
इसमें भी क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है। अब यहाँ से क्या आया हमारा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। ये क्लास थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि 2 ही क्लास में हमें संपूर्ण परसेंटेज खत्म करना है। जिसको लोग 15-15 घंटे में पढ़ाते हैं, उसको हमें सिर्फ 2 से 3 घंटे में या 4 घंटे में इसको खत्म करना है, और हर एक टाइप के क्वेश्चन करने हैं और एकदम नए क्वेश्चन करने हैं। ये देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 144% का वर्गमूल क्या होगा। अब चूंकि दिया कितना गया है, 144%, यहाँ पर परसेंट में वैल्यू दी गई है, तो आपको इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप इसको कैसे लिखते हैं। तो 144% को का आप लिखते हैं 144, और जब परसेंट हजार तो हमने क्या बताया था कि नीचे 100 से भाग करना होता है। इसका हमें क्या पूछा है, वर्गमूल। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। ठीक, अब चूंकि ये किस में आ गया, ये जो है नंबर में वैल्यू आ गई, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज में वैल्यू दी गई है। और किसी भी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में बदलना है तो हमने क्या बताया था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 0 से 0 कटा, यानी टोटल हमें कितना मिला, 120%। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 120%। फिर यहाँ पर दिया गया है कि मूल संख्या निकालना। तो हमने बता दिया कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया गया है तो टोटल आप क्या करें, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, यानी कि इसमें यन क्या है, नया परिणाम मूल्य है। जैसे अभी हमने क्या बताया था कि एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है तो वो 240 हो जाती है। वही यहाँ पर कह रहा है कि आपको नया संख्या लिखिए। नया संख्या 240 थी, इसको 100 से गुणा करिए और 100 में रेट को जोड़िए, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 20 की। 100 में 20 जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 120। 12 दूना 24, 200। यही यहाँ पर यही चीज बताई गई है फार्मूले में। और यहाँ पर अगर कमी की बात की गई तो 100 में से आप क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, उससे अगर भाग करेंगे। यानी डायरेक्ट आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने प्रतिशत की वैल्यू दी गई है और कितने प्रतिशत की वैल्यू पूछी गई है। इसी इतने में क्या है, परसेंट का पूरा काम खत्म। तो आगे देखते हैं हम, किसी संख्या के 13% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है। अब जितना हमने बेसिक बताया होगा उसमें लगभग आपको थोड़ी थोड़ी समझ में तो आने ही लगी होगी। तो चलिए देखते हैं, हर एक क्वेश्चन एकदम बेसिक से ही बताएंगे, बहुत ही बेसिक से। अब किसी संख्या की, तो कोई भी संख्या की बात करें तो उसको मान लेते हैं कि कोई संख्या एक थी x। इसके कितने की बात कर रहे हैं, 13%। 13% का मतलब क्या होता है, गुणा होता है कि 2%। के 2%, किसी संख्या x, उस किसी संख्या को हम x मान लेते हैं, उसका 13% का 2% उस संख्या का कितना होगा। अब उस संख्या से तुलना की जा रही है, तो हमने क्या बताया था, जिससे तुलना की जाएगी उसको नीचे रखेंगे। अब x से तुलना की जा रही है, उसको नीचे रख लेंगे। अब चूंकि प्रतिशत में वैल्यू पूछी है तो उसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। x से x कट जाएगा, और चूंकि यहाँ पर कितने हैं, 1% जब हटेगा तो यहाँ पर 00। फिर जब ये परसेंटेज हटेगा तो फिर 100 आएगा, यानी 00। तो 13, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2। 13 दूना 26 बटे में 00। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 0.26%। क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है, यहाँ नहीं लगा है। तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन का कितने प्रतिशत 18 मिनट है। अभी सीरियल प्री में आया हुआ है, यानी कि सभी लेटेस्ट क्वेश्चन ही मिलेंगे, या तो फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी कि जो आने वाले एग्जाम में होंगे, उसमें हर एक टाइप को कवर किए जाएंगे। यानी कि इसको करने के बाद आपके कोई भी मॉक टेस्ट अगर आप बनाएंगे या कोई भी प्रीवियस सॉल्व करेंगे तो आपसे बनेगा ही बनेगा। बस जितना पढ़ा है उतना आपको आना चाहिए। और परसेंटेज ऑफ 1 डे इज 18 मिनट। एक दिन का कितने प्रतिशत 18 मिनट है,
किसकी पूछी जा रही है? 18 मिनट की। तो जिसकी पूछी जा रही है उसको ऊपर रखते हैं। और कितने का पूछा था? 1 दिन। अब 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। क्योंकि मिनट की बात की गई है तो मिनट की तुलना हम मिनट से ही कर सकते हैं। तो 24 को अगर हम 60 से गुणा करते हैं तो हमें कितने मिल जाएंगे? टोटल 24 घंटे में कितने मिनट है वो हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 24 इंटू अगर हम 60 कर देंगे तो 18 मिनट जो है ये 24 इंटू 60 यानी कि 1440 का कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा गया है। इसको हम 100 से गुणा करेंगे। 6 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से 8 बार में कटेगा। और 10/8, 8 एकम 8 और 2, अगर इसको हम 200 माने तो 25 इंटू 8, 2.25 यानी कि 1.25% क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4% ऑफ अ नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ 18% ऑफ द सेम नंबर। यानी किसी संख्या का 4% उसी के 18% का लगभग कितना प्रतिशत है? तो हम क्या मानते हैं? किसी संख्या का 4%, एक संख्या x है। क्योंकि इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 4 इंटू 18 करके आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक, बाकी हम समझाने के लिए कर दे रहे हैं। किसी संख्या का 4%, वो संख्या x है, उसका हम क्या करेंगे? 4% की बात करते हैं। उस 4% के और उसी संख्या के 18%, किसी संख्या के 4%, किसी संख्या का 4%, उसी संख्या के 18% का, उसी संख्या के 18% का ऐसे तुलना की जा रही है कि x इसका 18% का कितना परसेंट है? परसेंट से परसेंट कटा, x से x खत्म, 2 से और कितने बार में? 9 बार में। 200/9, 9 दूनी 18, 20, 9 दूनी 18 यानी कि 22.22%। ठीक, ये किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाई हाउ मच इज 16% ऑफ 75 ग्रेटर देन 51 ऑफ 25 में? 51 ऑफ 25 में 25%, 75 का, यहाँ पर गलत दिया गया है कुछ, हिंदी में सही है। 75 का 60%, 25 के 20% से कितना अधिक है? अब यहाँ पर प्रतिशत में वैल्यू नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर नंबर में वैल्यू पूछ रहा है। तो 75 का 60%, जब परसेंट हटता है तो क्या आता है? डबल जीरो आता है। और 25 के 20% से परसेंट हटेगा, 100 आएगा। 20 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 4 से इसको 15 बार में अगर हम काटते हैं, और 5 से कितने बार में? 5 से इसको काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर वैल्यू की बात की गई है। तो 15 इंटू यहाँ कितना होता है? 45। और ये कितना है? 5। हमसे क्या पूछ रहा था? 75 का 60%, 25 के 20% से कितना अधिक है? तो इससे ये कितना अधिक है? 40। अगर इसमें 40 जोड़ दी तो 45 बन जाएगा, यानी टोटल हमारा आंसर कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या बताया था कि जो नंबर दिया गया है उसको आप लिखिए, परसेंटेज की वैल्यू लिखिए, और जब परसेंटेज हटेगा तो इसको 100 से आपको भाग करना होगा। 0 से 0 कटेगा, 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, 9 9 81%। ठीक, तो 450 का 18% कितना होगा? 81।
प्रतिशत नहीं आएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है 18% का 450, 18% ऑफ 450, 450 का 18% कितना होगा, इसमें सबसे कम कौन है, तो देखते हैं। अब 380 का 20%, 38 दुना कितना होता है 76, 25 का 300 का 25%, 300 का 25% कितना हो जाएगा, डबल जीरो कटेगा 25 इंटू 3 75, हमें सबसे कम वैल्यू बनानी है। 240 का 30%, डबल जीरो से डबल जीरो 24 48 24 72, तो इसमें सबसे कम वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, तो 72 दिख रही है। 72 किस से आया है, ऑप्शन नंबर डी से आया है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 60 के 70% का 340% कितना होगा। ठीक है, 60 नंबर की बात है, इसके 70% का परसेंट देगा बटे में 100 आएगा, का यानी कि मल्टीप्लाई 340%, 340 और प्रतिशत की बात कर रही है, जब प्रतिशत हटेगा तो कितना आएगा 100 आएगा। इस डबल जीरो से इसको हम काट देते हैं और इस एक जीरो से इसको काट देते हैं, बाकी 642 के 2 और 2 चौके 8, यानी यूनिट डिजिट पर 8 आएगा। 8 किस में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ये में आ रहा है। अब धीरे धीरे आपको ये भी बता देंगे, बाकी आप इसको 34 इंटू 7 इंटू 6 42 बटे में 10 अगर आप करेंगे तो आपको 142.8 आंसर मिलेगा। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.25% ऑफ 16.67% ऑफ 4800, यानी 4800 रुपए का 16.67% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 16.67% का हमने क्या बताया था, 1/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, और 25% का कितना होता है 1/4, तो यहाँ पर कितना है डबल जीरो आ जा रहा है यहाँ पर, तो इसको क्या आप लिखेंगे 1/400 लिखेंगे आप, ये तो लिखेंगे 25 डेसिमल हटेगा तो डबल जीरो, फिर परसेंटेज हटेगा तो डबल जीरो, 25 इंटू 4 यानी 1/में इसको आप 400 लिखेंगे। आपके पास कितने दिया गया है मूल वैल्यू 4800, इसका 1/6 करिए और उसके बाद इसका 1/400 करिए, 4 छक 2400 इंटू 2 गुना 4800 कितने मिलेगा आपको 2 रुपए मिलेंगे। फिर आगे देखते हैं कि ए बी से x% अधिक है, कोई नंबर बी दिया गया है, बी का मान 200 है और ए बी से 25% अधिक है, तो ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको बी का मान कितना दिया गया है 200 दिया गया है 200, और आपसे कहा क्या गया है ए जोन है ये बी से 25% अधिक है, यानी कि अगर ए बी से 25% अधिक है, ये जो ए है ये बी है, अगर ए बी से 25% अधिक है, बी अगर 100 है उससे कितना अधिक है 25%, तो 125 है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि जो बी है वो ए से 25% कम है, अगर ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से 25% कम है, और हमें बी का मान दिया गया है, तो यानी कि बी जो है ए से 25% कम है, तो ये कितने का मान है 75% का, हमें कितने का निकालना है 100% का, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 800 को 300 आप भाग करिए, 800 बटे में 3, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 400। बी का मान 400 है, ए बी से 15% अधिक है। ठीक है, ए क्या है बी से 15% अधिक है, बी अगर 100 है तो ये कितना है 115 है, तो बी का मान आपको कितना दिया गया है 400 दिया गया है, 400 यानी इसका 4 गुना किया जा रहा है, तो इसका भी अगर आप 4 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा 100 चौका 400, 15 चौका 60,
460 मिलेगा। इस तरह से भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर इसका मान कितना था, 200, इसका 2 गुना, तो 125 दुना कितना हो जाएगा, 125 दुना कितना हो जाएगा, 250। ठीक, यहाँ पर इतना कितना आएगा, 25 क्या 75, 25 चौके 100, ये 125 था ना, थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर 250 हो जाएगा। आगे देखेंगे, ए बी से x% कम है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट लिखें या भी कई तरीके से लिख सकते हैं। ए और बी लिखिए, ए बी से 20% कम है, बी से तुलना की जा रही है ना, तो बी को आप 100 मानिए और इससे 20% कम है, तो 100 में 20% की कमी करेंगे, कितना बचेगा, 80। और किसका मान दिया गया है, बी का। कितना गुना आ रहा है, 5 गुना हो रहा है, आप भी इसका 5 गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, 400 मिल जाएगा। ठीक, तो ए का मान यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। फिर आपको क्या कहा गया है, ए और बी दो वैल्यू दी गई है। बी जो है, ए बी से 25% कम है, अगर बी 100 है तो ए कितना है, 75 है। इसका आप रेशियो भी ले सकते हैं, 25 या 75, 25 चौके 100, यानी बी का मान कितना दिया गया, 800। तो 4 इंटू 2 यानी कि 200 से गुणा हो रहा है, तो इसको भी अगर आप 200 से गुणा कर दे रहे हैं तो आपको 600 मिल जाएगा, और यही 600 क्या होगा, ए की वैल्यू होगी। ठीक, आगे देखेंगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन, आय व्यय और बचत। अब यहाँ से कौन से क्वेश्चन शुरू होंगे, आय व्यय और बचत के। तो क्या होता है, सबसे पहले आप फार्मूला देखेंगे कि कोई जो इनकम होता है वो बराबर होता है उसके एक्सपेंडिचर के और सेविंग के। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, उसमें अगर आप 75 रुपए खर्च करते हैं तो आप 25 रुपए बचाएंगे। अगर आपकी इनकम, अगर आप इनकम 100 रुपए है और आप 50 रुपए खर्च कर देते हैं तो आप 50 बचाएंगे। अगर आप 50 रुपए खर्च करते हैं और 50 रुपए बचाते हैं तो आपकी इनकम 100 रुपए होगी। ठीक, तो इस तरह से इसका फार्मूला होता है। अब किसी व्यक्ति की मासिक आय कितनी दी गई है, इनकम, आप डायरेक्ट सिर्फ ऐसे लिखें, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग, यानी कि आय बराबर व्यय प्लस का बचत। तो उसकी मासिक आय कितनी है, 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए। और उसके व्यय कितने हो रहे हैं, स्पेंड कितना कर रहा है वो, 15,000 रुपए स्पेंड कर दे रहा है। बचे कितने, 5,000 रुपए। तो यहाँ पर कितने हो गए, सेविंग की बात कर रहा है, यहाँ पर बचत प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, बचत यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 5,000 की बचत हो रही है। यहाँ पर बचत कितने की हो रही है, 5,000 की हो रही है। और जब यहाँ पर 5,000 की बचत हो रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब 5,000 की बचत हो रही है तो हमें प्रतिशत निकालना है। तो 5,000 रुपए की बचत हो रही है, इनकम उसकी कितनी है, इसकी तुलना किससे की जाएगी, इनकम से की जाएगी। 20,000 रुपए इसकी क्या है, इनकम है, इंटू 100 कर देंगे हम। तो 000 से ये 000, 20 से 5 बार यानी कि 25% क्या हो जाएगी, उसकी बचत हो जाएगी। तो यानी कि 25% क्या है उसकी सेविंग, 75% क्या है उसके एक्सपेंडिचर, और 100% हर किसी की क्या होती है, इनकम होती है। ठीक, फिर क्या बात है, किसी व्यक्ति की आय 30,000 रुपए है और व्यय 24,000 रुपए है। ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग,